हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुंदन एंड आज हम लोग ये 6 टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने रेस्ट एंड स्प्लिट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? आज हम लोग कवर करेंगे एनहांस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स एंड फॉर लूप के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोड एडिटर खोल लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आज एनहांस ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स है क्या? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स है क्या? तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिटरल्स है। आप जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने ऐसे दिया, एक प्रॉपर्टी दिया, नेम कुछ भी दिया, ठीक है? तो इसको, ये जो शॉर्ट तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। अब ES6 में इसी चीज़ को एनहांस किया है, इस ऑब्जेक्ट लिटरल को एनहांस किया है। वो किस तरीके से किया है वो बताऊँगा, लेकिन ES6 में कुछ-कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है? तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल्स कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं आगे। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से मैंने एक ह्यूमन नाम का बनाया है, जिसमें कि मैं नेम दे रहा हूँ, ठीक है? नेम दे रहा हूँ अभी कुंदन एंड एक ईमेल दे रहा हूँ, ठीक है? एक ईमेल दे रहा हूँ, ईमेल एट द रेट कुछ मेल डॉट कॉम, ठीक है? ये है। अब लेट्स से कि ये जो है मैंने इसको एक फ़ंक्शन में रखा, फ़ंक्शन सेट ह्यूमन नाम का, ठीक है? ये फ़ंक्शन है, इसमें मैंने सेट कर दिया इसको, ये है। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर पास हो रहा है, एक नेम हो रहा है, एक ईमेल हो रहा है, ठीक है? अब आपको एक ह्यूमन फ़ंक्शन जो क्रिएट करना है, या यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ क्रिएट ह्यूमन, इसको चेंज कर दिया, ठीक है? और ये यहाँ से क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर देगा ह्यूमन नाम का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जो भी मैं नेम पास करूँगा क्रिएट ह्यूमन फ़ंक्शन में, जो भी मैं नेम पास करूँगा, वो सेम चीज़ यहाँ पे असाइन हो जाए इसको। तो अब क्या करते हैं, नेम मान लीजिए कि मैं कुंदन यहाँ से पास करता हूँ, कुंदन, और यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, ये, ठीक है? आ गया। अब इसको मुझे असाइन करना है इसको, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे आप जब नेम लिख देंगे, उसके बाद आप ईमेल लिख देंगे, तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसको हम लोग चलिए प्रिंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है? ये क्या है, क्रिएट ह्यूमन जो फ़ंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है क्या, एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और उसको प्रिंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं, ये है, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे लॉग खोलते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, नेम, ईमेल आ गया। तो ये हम लोग का तरीका है, लेकिन यहाँ पे कुछ लग रहा है कि ये नेम जैसे रिडंडेंट हो रहा है, ये ईमेल रिडंडेंट हो रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया कि आप एक काम कीजिए, जब आप नेम जब जब भी डाल रहे हैं, ठीक है? अगर सेम नाम का है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे हटा देंगे। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? सेम नाम का है। जैसे अब नेम को हमको डायरेक्ट यहाँ असाइन करना है प्रॉपर्टी में, तो डायरेक्ट नेम लिख देंगे, डायरेक्ट ईमेल लिख देंगे। अब देखिए ये रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं यहाँ पे? ये देखिए, नेम और ईमेल आ गया। एकदम सेम तरीका से काम किया। बस हम लोगों को यहाँ पे, पहले हम लोग यहाँ असाइन करते थे नेम, ऐसे करके नेम, और फिर नेम असाइन करते थे, फिर ईमेल को असाइन करते थे। अब वो ऐसे नहीं करके डायरेक्ट हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एनहांस्ड हो गया, ऑब्जेक्ट लिटरल्स एनहांस हो गया। एक और चीज़ है कि आप जब फ़ंक्शन पहले लिखते थे, ये दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ, ये पहला था, ठीक है? कि कैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह असाइन होता है। अब मान लीजिए कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, प्रिंट नेम, ठीक है? अब यहाँ पे आप जब लिखते थे पहले फ़ंक्शन, और ये करते थे और कंसोल डॉट लॉग करते थे, ठीक है? और यहाँ पे दिस डॉट नेम करते थे, दिस डॉट नेम। अब ये जो है, ये प्रिंट नेम है, फ़ंक्शन है इसके अंदर, ठीक है? ये इतना ऐसे लिखना पड़ता था, ठीक है? अब इसको एनहांस किया इन्होंने। पहले मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये क्या प्रिंट करता है। ये तो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, अब प्रिंट नेम किया मैंने, प्रिंट नेम किया, अब देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है। ये देखिए, कुंदन प्रिंट किया इसने। इसने क्या किया? कुंदन प्रिंट किया यहाँ पे, ठीक है? अब ये यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये अनडिफाइंड आ रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए कि रिटर्न कर देता हूँ, लाइक कुछ भी 1, 2, 3 कर देता हूँ, तो ये 1, 2, 3 प्रिंट कर देगा। तो इससे लेना-देना नहीं है, लेकिन जो ये दिस डॉट नेम है, ये फ़ंक्शन इस तरीके से पहले हम लोग बनाते थे, ठीक है? अब हम लोग कैसे बना सकते हैं? हम लोग अब डायरेक्टली इसको ऐसे हटा देंगे, ठीक है? अब इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये 6 के अंदर। अब देखते हैं, एक बार इसको फिर से रन करते हैं, सेव किए, फिर रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए कुंदन 1, 2, 3।
ये कुंदन ऐसे प्रिंट कर रहा है, तो ये एक शॉर्टकट हो गया, समझ गए? तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स का ये भी शॉर्टकट हो गया, जो कि ये 6 में आया है, ये 5 में ऐसा नहीं था पहले, ठीक है? अब अगला आपको बताते हैं कि एक और क्या था कि मान लीजिए कि आपको एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? कोई प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी प्रॉप नेम कोई आ रहा है ऊपर से, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे प्रॉप नेम आया, कुछ प्रॉपर्टी प्रोफुल लिखते हैं, प्रॉपर्टी नेम आ रहा है, ठीक है? अब हमको नहीं पता है कि ये क्या आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट में सेट करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे अब? तो ये भी एक एनहांस है कि जो भी प्रॉपर्टी नेम है, मान लीजिए जो भी आ रहा है, उसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए, ठीक है? यहाँ पे कॉमा लिख के यहाँ प्रॉपर्टी नेम कीजिए, जो भी है, अब प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू रहेगा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वैल्यू इसको इसमें असाइन कर दीजिए, ठीक है? अब मान लीजिए कि हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी नेम क्या है? कुछ और दे देते हैं, नेम, ईमेल, ऐज दे देते हैं, ठीक है? ऐज डाल दिया, ये स्ट्रिंग में रहेगा, ठीक है? ऐज डाल दिया, अब ऐज यहाँ चला गया, इसका वैल्यू क्या है? मान ली कि मैंने दे दिया 30, ठीक है? तो अब देखते हैं कि ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्या प्रिंट करता है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्या प्रिंट करता है? देखिए, ऐज नाम का एक प्रॉपर्टी आ गया, तो ये क्या है जो प्रॉपर्टी नेम ये डायनामिक है, इसको बोलते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। मीन्स आप जो भी प्रॉपर्टी का नाम देना चाहते हैं, दे सकते हैं। आप यहाँ पे आप जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी नेम है, यहाँ पे ऐज आया, अब प्रॉपर्टी नेम की जगह मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है? अब देखते हैं ये क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 30 आ गया, तो ये रीसेट कर दिया। समझ गए? तो ये था ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ये ऑब्जेक्ट लिटरल है इसको एनहांस किया गया ये 6 में, एनहांस ये 6 में किया गया है, जो मैंने तरीका बताया कि कैसे-कैसे एनहांस किया गया है, क्या-क्या चीज़ें नया लाया गया है लिटरल्स के लिए, ठीक है? ये था ऑब्जेक्ट लिटरल्स। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक क्या है? अब आगे हम लोग फॉर ऑफ लूप के बारे में जानते हैं, ठीक है? फॉर ऑफ लूप क्या है? तो अब देखिए फॉर सबसे पहले तो ये जो फॉर ऑफ लूप आया है, ये आया आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? जिस पे आइटरेट करते हैं, जैसे कि आपका अरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है? और ये सेट हो गया, ठीक है? ये सब आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए आया है। तो पहले हमको अगर यहाँ पे मैं एक अरे ले लेता हूँ, लेट ARR, ठीक है? हम क्या करते हैं कि 1, 2, 3, 4 डाल दिए। अब हमको इसके सारे नंबर प्रिंट करने हैं, इसके डबल प्रिंट करने हैं। मैंने एक यहाँ पे क्या किया I इक्वल टू 0 ARR डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस, ठीक है? अब इसके हर एक जितने भी इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यूज़ हैं, उसको क्या कर रहे हैं? डबल-डबल करना है, हमको प्रिंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया एंड यहाँ पे ARR I इंटू 2 ये करना है, ठीक है? अभी हम इसको क्या करते हैं, इस कंसोल लॉग को हाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 आ गया, सही है? ये। लेकिन ये भी एक मेथड है, कोई बात नहीं आइटरेट कर रहे हैं फॉर लूप से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 6 वालों ने एक नया निकाला है शॉर्टहैंड जो यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट वैल्यू ऑफ ARR। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये जो फॉर ऑफ है ये आइटरेट कर रहा है अरे को, ठीक है? अब ये आइटरेट कर रहा है, ये वैल्यू डायरेक्ट इसको लेके रहा है। अब हमको ये ARR आई लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू के साथ जो करना है जैसे कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू इंटू 2 करते हैं। समझ गए? तो ये कर रहे हैं। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ से 2 से 6 तक कर दिया। समझ गए? तो ये इसका शॉर्टकट है। हमको ये करने का ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे लेट आई लिखिए फिर आई AR से लेस देन लेंथ से लिखिए आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कीजिए तो 3 अलग-अलग स्टेटमेंट हो गए फॉर लूप के अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि वैल्यू लेट वैल्यू ऑफ ARR जहाँ तक ये आइटरेट कर सकता है वहाँ तक करेगा और उसके बाद वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद वैल्यू के साथ आपको जो ऑपरेशन करना है कर सकते हैं इज़िली। समझे? तो ये इसका शॉर्ट हैंड है। फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं आप। पुराना मेथड एंड फॉर ऑफ भी करते हैं। आप जनरली नए प्रोजेक्ट्स में जो भी प्रोजेक्ट अभी जो काम होता है इंडस्ट्री में, आप फॉर ऑफ ज़्यादा देखिएगा, ठीक है? अब दूसरा और क्या हो सकता है जैसे कि मान ली कि मैंने नेम लिखा, स्ट्रिंग के साथ भी हो सकता है, कुंदन लिखा, ठीक है? अब ये मैं नेम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब इसको प्रिंट कराना है वैल्यू को, ठीक है? अब देखिए KUNDAN देखिए, तो ये हर एक कैरेक्टर पे जाके
के को भी प्रिंट कर रहा है, यू को भी प्रिंट कर रहा है, एन के लिए डी के लिए प्रिंट कर रहा है। तो सब ये आइटरेट कर रहा है और आइटरेट करके हर एक वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा है, कंसोल लॉग कर रहा है। हम लोगों ने ये करा है। तो ये जनरली फॉर ऑफ जो है ये किस पे काम करता है? आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे कि हो गया अरे, ये हो गया। अब ले हम लोग देख लेते हैं एक सेट पे। मान लीजिए कि सेट है, ठीक है? मैंने न्यू सेट बना दिया, ठीक है? सेट बना दिया, मैंने 2, 3, 4 कर दिया, ठीक है? अब सेट क्या करता है कि जो यूनिक्स वैल्यू रहेगा 2, 3, 4, 4 को हटा देगा, ठीक है? एक ही यूनिक होना चाहिए, मतलब एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। अब मैं सेट को ये जो सेट है इसको मैं आइटरेट करता हूँ, ठीक है? अब देखते हैं क्या करता है। देखिए, यहाँ से 2, 3, 4 को हटा दिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब देखिए 2, 3, 4 को ही प्रिंट किया इसने। तो ये जो सेट है यहाँ पे, इसको भी आइटरेट कर रहा है। ये भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट है और फॉर ऑफ है, इसको भी आइटरेट कर रहा है। तो सारे वैल्यू डायरेक्ट आप प्रिंट करा सकते हैं, सब के सब। समझ गए? इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग मैप के लिए भी देख लेते हैं, चलिए। मैंने एक मैप बनाया, न्यू मैप बनाया, मैप में मैं क्या करूँगा, एक की पास कर रहा हूँ और उसका वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे ऐसे होगा। दूसरा मैं क्या करूँगा, फिर दूसरा की है मैंने ये डाला वी और फिर 2 डाला, ठीक है? ये एक मैप है, ठीक है? मैप को आप जब प्रिंट कराओगे कंसोल डॉट लॉग मैप प्रिंट करते हैं, ठीक है? तो क्या दिखेगा यहाँ पे देख लीजिए। एटर वैल्यू इज़ नॉट एंट्री जेक्स अच्छा, ये मैंने ये जो यहाँ पे एक ऐरे ये ऐरे के अंदर ऐरे रहेगा, ठीक है? ये ऐरे है और एक ऐरे के अंदर एक एक पेयर रहेगा, की वैल्यू का पेयर रहेगा। तो की वैल्यू ऐसे रिप्रेज़ेंट होता है, की वैल्यू ऐसे रिप्रेज़ेंट होता है। तो आई होप कि ये चला जाए इधर। हाँ, देखिए, चला गया। ये एंट्रीज़ हो गए 0, 1 ये हो गया, मैप हो गया, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ये मैप को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है? अब इसको वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है? तो ये मैप के अंदर ए एंड 1 हो गया, ए, बी एंड 2 हो गया। ये मैप का वैल्यू हो गया। अब इसको अगर हमको करना है क्या कहता है कि की और वैल्यू प्रिंट करना है, की और वैल्यू, ठीक है? तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं की और वैल्यू की है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं ए और 1 समझ गए? तो ये मैप था, मैप को क्रिएट किए, अब मैप को हम लोग आइटरेट किए की वैल्यू से, ठीक है? की वैल्यू को आइटरेट किए। अब यहाँ पे की वैल्यू को ये जब रिटर्न करता है, जब भी आइटरेट करते हैं तो मैप रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर रिटर्न किया और उसको यहाँ में हम लोगों ने की को लिया और वैल्यू को लिया। इसको डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये जो अरे आ रहा है उसको डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। पुराने पार्ट में मैंने बताया था ना कि डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। आप वीडियो देखिए डीस्ट्रक्चरिंग का समझ में आ जाएगा। तो ये डीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है यहाँ पे अरे का और की को निकाल रहे हैं और वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं और इसको प्रिंट कर रहे हैं। समझ गए? तो ये था आपका फॉर ऑफ लूप, ठीक है? तो ये आज मैंने हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया, एनहांस ऑब्जेक्ट लिटरल को कैसे-कैसे एनहांस किया गया ये 6 में और दूसरा फॉर ऑफ लूप को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है? तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, अगर नए हैं तो और ज़रूर लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।